गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों ने सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि अभी अभी जो यूके पीएससी अभी अभी तो नहीं मतलब इवनिंग में जो यूके पीएससी है उसका एक लेटर आया था कि आने वाले टाइम पे क्या आने वाली है, आने वाले टाइम पे ईओ की भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो इसमें कितनी पोस्टें हैं? 34 पोस्टें हैं। तो देखो, हमको आपको किसी से मतलब नहीं है, हमको बस एक सीट से मतलब है। कितनी भी पोस्ट आए क्या आए, ठीक है, हम अपना आराम से तैयारी करेंगे और हम अपना एक सीट लेंगे। ठीक है, और देखो कितने मार्क्स का ईओ का पेपर रहता है, ये 300 मार्क्स का रहता है और जिसमें से 100 मार्क्स की आपकी हिंदी और 60 मार्क्स की आपकी मोटा मोटा 60 मार्क्स का आ जाएगा आपका उत्तराखंड। तो देखो ये दोनों आपका काफी स्कोरिंग है, तो आप इसमें कम से कम 140 तक अगर ला जाओ ना, 140 तक अगर आप ला जाओ इसमें, चलो 140 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 130 तक भी अगर आप ला गए, ठीक है, तो इसमें अब कितना बचा? 300 में से कितना बचा था? 160 अगर माइनस 140 ना, और 140 में आपको 140 में से आप ऑलमोस्ट 100 मार्क्स ला जाओ। तो 140 में और 130 में अगर मैं 100 ऐड कर दूं कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। तो आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे? 230। ठीक है, कितने में से? 300 में से। तो पिछले बार की कट ऑफ कितनी गई थी? 221 गई थी ईओ की कट ऑफ। और अगर आपके 230 आ जाएंगे तो आपका काफी आराम से पेपर निकल जाएगा। तो आज ही से आप तैयारी अपनी स्टार्ट करो और लग जाओ। ठीक है, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसमें डेली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालता हूँ उत्तराखंड के। और जिसको लग रहा है कि मैं काफी धीरे बोल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, वो 1.5x में जल्दी जल्दी करके अपना लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी रिकॉर्ड कर दिया था बट वही ना, रिकॉर्ड हुआ नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज हिमालय डे इज सेलिब्रेटेड? जो हिमालय दिवस है ये कब होता है? आपके ऑप्शन है 9 सितंबर, 11 सितंबर, 10 सितंबर, 14 सितंबर। तो हिमालय डे कब बनता है? ये बनता है आपका 9 सितंबर को। 10 सितंबर को किसका बर्थ डे है? तो हम 10 सितंबर को किसका बर्थडे बनाते हैं? जीवी पंत का। ठीक है, जीवी पंत को 1957 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और 1965 में उन पे एक डाक टिकट निकली थी। और जो जीवी पंत हैं ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनका याद रखना। अब आता है, देखो व्हाट इज चाल खाल स्कीम? जो उत्तराखंड में चाल खाल स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है एजुकेशन, वाटर कंजर्वेशन, स्पोर्ट्स या नन ऑफ दिस। तो जो चाल खाल है ये किससे मिलता है? ये है आपका वाटर कंजर्वेशन। देखो जंगलों के बीच में क्या होता है, ऐसे ऐसे गड्ढे बना देते हैं। ये जंगल है, पेड़ है, इनके बीच में क्या कर दिया? गड्ढे बना दिए। तो जब बरसात होती है, बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और ये पानी किसके काम आता है? गर्मियों में जानवरों के लिए या फिर जो जंगलों में रह रहा है, मतलब एक वाटर स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, चाल खाल, तो याद रखना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, यूसीसी के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट यूसीसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या इंडिपेंडेंस के बाद जो उत्तराखंड है उसने सबसे पहले यूसीसी इंप्लीमेंट किया? सेकंड ऑप्शन है, क्या जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो यूसीसी के लिए एक कमेटी बनी थी उसकी चेयरपर्सन है? और उस कमेटी में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। तो क्या ये सही बात है? अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो एसटी और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको यूसीसी से दूर रखा है? तो देखो ये आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। देखो अब जो यूसीसी है, यूसीसी ऐसा बोलते हैं 1947 से पहले गोवा में सबसे पहले यूसीसी था। बट इंडिपेंडेंस के बाद बोलेंगे तो क्या करोगे? आप उत्तराखंड करोगे। उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया। सेकंड नंबर में कौन है? सेकंड नंबर में आपका गुजरात, ठीक है, यूसीसी इंप्लीमेंट करने वाला। और तीसरा स्टेट कौन सा बन गया है? आसाम। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ सकता है। क्या था? सबसे पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात और फिर आसाम। फोर्थ स्टेट क्या पता? एमपी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और जो कमेटी बनी थी यूसीसी की जांच कमेटी, उसकी हेड कौन थी? उनकी थी, उसकी हेड थी रंजना प्रकाश देसाई, याद रखना। और यूसीसी कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स थे, अच्छे से याद रखना। और यूसीसी डे हम कब बनाते हैं? 27 जैन, ठीक है, 2025 से हम यूसीसी दिवस बना रहे हैं, याद रखना। ये 25 लिख देता हूँ, ठीक है, ये याद रखना। 27 तारीख याद रखना बस, 27 जनवरी इज यूसीसी डे इन उत्तराखंड। और यूसीसी के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 44। और यूसीसी किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है। अब देखो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है आपका रितु खंडूरी, फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी। क्या बीना महराना फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर थी? क्या डॉक्टर कृष्णकांत पॉल सिक्स्थ गवर्नर थे? या अजय विक्रम सिंह फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे? तो इसमें क्या करेक्टली मैच नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्टली मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि जो
फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर थी वो कौन थी, उनका नाम था विजय बर्तवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में आया था, ये क्वेश्चन आया था अभी आपके एडीओ के पेपर में आया था, हाई कोर्ट वाला। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं और सब पीवाईक्यू लेके आया हूँ। अब इसमें क्वेश्चन है, इफ द स्पीकर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वांट्स टू रिजाइन, टू whom शुड बी सबमिट हिज रिजाइनेशन। अगर किसी स्पीकर को रिजाइन देना है तो किसको देता है, बेसिकली ये क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है, चीफ मिनिस्टर को देता है, गवर्नर को देता है, डेप्यूटी स्पीकर को देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको देता है, ये देता है आपका डेप्यूटी स्पीकर को। ठीक है, याद रखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों से, और कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, और ये आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, अब देखो लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दिया है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, जो सुरजीत सिंह बरनाला है ये क्या थे, ये उत्तराखंड के पहले क्या थे, गवर्नर थे। देखो जिसको आता है वो प्लीज मेरी वीडियो को पॉज करके आंसर पहले लगा लेना। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन, नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी क्या थे, ये उत्तराखंड के पहले सीएम थे। प्रकाश पंत कौन थे, ये उत्तराखंड के पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे। और अजय विक्रम सिंह क्या थे, हमने ऊपर देखा था, ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसको गाइस चंद्र डायनेस्टी पढ़नी है, फिर उत्तराखंड की एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, मेरे लेक्चर्स में जाना, आपको बहुत डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट पढ़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है, उसके बाद से कोई कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। जो स्पीकर होता है, स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस आफ्टर डिसोल्यूशन अंटिल। जो एक स्पीकर है, जब असेंबली खत्म हो जाती है उसके बाद भी ये क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में रहता है स्पीकर। तो ये कब तक, ये कब हटता है, ये इसका क्वेश्चन पूछा है। तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू असेंबली, न्यू स्पीकर जब तक इलेक्ट नहीं होता, या फिर जब तक उसकी मर्जी है, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्या है, जो एक स्पीकर है, जब एक असेंबली खत्म हो गई, पर स्पीकर तब भी रहता है। स्पीकर कब हटता है, जब तक नई असेंबली आ नहीं जाती, उसकी जब पहली मीटिंग नहीं होती। ठीक है, याद रखना। अब देखो 8th क्वेश्चन है, हु लेड द कुंजरी फॉरेस्ट मूवमेंट। देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो कुंजली फॉरेस्ट मूवमेंट है ये कब हुआ था, 1903 1904। और जो कुंजली फॉरेस्ट मूवमेंट है कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपके टिहरी में हुआ था। उत्तराखंड में ना मोस्टली जो फॉरेस्ट मूवमेंट हुए थे टिहरी साइड में हुए थे। अब इसके ऑप्शन है कि जो कुंजली फॉरेस्ट मूवमेंट है इनसे कौन रिलेटेड था, सुरेश भाई, अमर सिंह, कल्याण सिंह, या लक्ष्मण कटायत। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छे से याद रखना, जो कुंजरी फॉरेस्ट मूवमेंट है इससे कौन रिलेटेड है, अमर सिंह। और ये कब आया था, 1903 1904 में। अब देखो मैच मैच द फॉलोइंग है, इसमें कुछ मूवमेंट्स दिए हैं और उनके ईयर दिए हैं, आपको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ था, 1994 में। मैती आंदोलन कब हुआ था, मैती आंदोलन हुआ था 1995 में। रवाई आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। और नॉन कॉपरेशन फॉरेस्ट मूवमेंट कब हुआ था, 1919 में। तो देखो ये आपको गाइज अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और जो रक्षा सूत्र आंदोलन है इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे सुरेश भाई। हम भाई को क्या मानते हैं, रक्षाबंधन मानते हैं ना, तो रक्षा सूत्र कौन क्या कर दोगे, सुरेश भाई। मैती आंदोलन के कौन थे, कल्याण सिंह रावत 1995। और रवाई वाला तो सबको पता है भाई, वो चक्रधर जवाल ने जो बोला था कि गोली चला दी थी। इसको उत्तराखंड का क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी बोलते हैं। कौन सी नदी के किनारे में हुआ था, यमुना रिवर के किनारे हुआ था। कब हुआ था, 30 मई 1930। ये सब आपको याद होना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये जब पूरे इंडिया में लगा था, कब लगा था, 1919 के टाइम पे चला था। और कब खत्म हुआ, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रक्षा सूत्र मूवमेंट। जो रक्षा सूत्र मूवमेंट था जो किसने चलाया था, सुरेश भाई ने चलाया था। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये क्या टीरी डैम के खिलाफ था, क्या ये जॉब रिजर्वेशन के खिलाफ था, या फिर स्टॉप ट्री फेलिंग इन भिलंगाना। तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना। ये सब पीवाईक्यूज हैं गाइस, सब पीवाईक्यू हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकेशन ऑफ नेलांग एंड जादुंग विलेज। जो नेलांग और जादुंग विलेज है ये कहाँ पड़ते हैं, आपके ऑप्शन है हरिद्वार, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, या पिथौरागढ़। जो नेलांग और जादुंग विलेज है ये पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, यहाँ से निकलती है जाड़ गंगा। जाड़ गंगा को क्या बोलते हैं, जानवी रिवर भी बोलते हैं ना। और ये कहाँ मिलती है, ये भैरव घाटी में किसको मिल जाती है, भागीरथी को मिल जाती है। और इसी के ऊपर ही फेमस लंका पुल है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था, ये क्वेश्चन आया था आपका अभी एडीओ वाले एग्जाम में, हाई कोर्ट वाला। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12, स्टैच्यू ऑफ जनरल बिपिन रावत इनॉग्रेटेड एट। देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछ सकता है तो पिछले साल का बट आ सकता है। जो जनरल बिपिन रावत थे कहाँ के थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे, तो ये थे देहरादून के, पिथौरागढ़ के, पौड़ी के, या चमोली के। तो ये थे आपके पौड़ी के। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत का स्टैचू कहाँ लग रहा है, पौड़ी में। अब है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्ट्रिक्ट विद इट्स ओन वायरलेस सिस्टम। देखो ऐसा कौन सा उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने खुद का वायरलेस सिस्टम चलाया है।
जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क। चलो मैं आपको इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक और हिंट देता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है। अब आपके ऑप्शन है देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, याद रखना, ये नैनीताल नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहली एग्रीकल्चरल पॉलिसी कब आई थी? आपके ऑप्शन है 2008, 2016, 2011 या 2006। तो ये है आपका 2011 में, याद रखना अच्छे से, रट लो ये क्वेश्चंस। ठीक है, 2011 में क्या था, 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप भी जीती ना, तो याद रखना। ठीक है, अब विच पेयर इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? जो एरोमेटिक क्रॉप है, ये क्या सेलाकुई में लगाई जा रही है? क्या सॉइल टेस्टिंग लैब भवाली में है, भवाली नैनीताल में पड़ता है? क्या एरोमा पार्क काशीपुर में बना रहे हैं? क्या टी फैक्ट्री उधम सिंह नगर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि पहली टी फैक्ट्री कहाँ लगी थी? पहली टी फैक्ट्री लगी थी आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, और कब लगी थी? इसकी ईयर तो नहीं है, जब पहली बार टी की, जो पहली बार चाय का मतलब खेप लगाई थी, वो कब लगाई थी? 1830 में। और टी का वो किसको बोलते हैं उत्तराखंड में? बिशप हैबर को। तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस, और ये सब पीवाईक्यू थे, मैंने अलग अलग सेक्शन से लेकर आया था। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आपको कोई टॉपिक पढ़ना है इंडिविजुअल तो मुझे बता देना, मैं उस टॉपिक को बहुत इजीली आपको पढ़ा दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू, गुड नाइट।